वार्ड नंबर 25 की जनता से हम यही कहना चाहते हैं कि आप मेरिट पर चारों प्रत्याशी को देख के जो आपको उचित निर्णय लगता है, आपको उचित लगता है कि हम किस प्रत्याशी को दें जो हमारे कामों के लिए प्रशासन से लेके, ऑफिस से लेके, जनता से लेके, सड़क से लेके हर एक जगह काम करने के लिए तैयार है और करेगा काम, उसको आप वोट कीजिए। स्तर तक हम लोग विकास धीरे धीरे नहीं ले जाते हैं। हम लोग कैसे कर सकते हैं कि हम लोग राजनीति बदलेंगे? घर बैठे राजनीति बदल नहीं सकते हैं, मोबाइल चला के भी बदल नहीं सकते हैं। तो हमें युवा पीढ़ी को आगे लाना ही पड़ेगा किसी न किसी हालत में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीकेएम खबर और मैं अभिषेक कुमार। हमारे सहयोगी अमृतेश जो कि कैमरे के पीछे हैं और हम लोग अभी मसौढ़ी में उपस्थित हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि नगर निकाय चुनाव जो है कि अंतिम चरण पे इसका चुनाव प्रसार जो है कि बहुत जोरों से है और ये चुनाव जो है मतदान जो है 18 दिसंबर को होगा और मतगणना जो है 20 दिसंबर को होने वाला है। हम लोग जब घूम रहे थे तो हमें कुछ कैंडिडेट दिख गए और देखे कि जिनका चुनाव प्रचार चल रहा है यहाँ पे, जहाँ के आप लोग देख सकते हैं कि आनंद शेखर जी कोई कैंडिडेट हैं। हम इन लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार ये लोग जो हैं कि मसौढ़ी में वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो इन लोगों का चुनाव लड़ने का मुद्दा क्या है, जनता से वोट किस आधार पर मांगेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम आनंद शेखर हुआ। अच्छा, कैंडिडेट आप ही हैं जी। तो आप किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? हम वार्ड पार्षद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वार्ड पार्षद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता से वोट कैसे मांगिएगा? मुद्दा आपका क्या होगा? मुद्दा तो जो क्षेत्रीय मुद्दा होता है, चूँकि ये चुनाव नगर परिषद का हो रहा है, ठीक है, तो नगर परिषद के क्षेत्राधिकार में जैसे स्वास्थ्य का मुद्दा हो गया, शिक्षा का मुद्दा हो गया, सड़क नली गली का मुद्दा हो गया, या मान लीजिए सफाई का मुद्दा हो गया, या और भी चीज़ जो मुद्दे हैं, जैसे शादी ब्याह होती है तो उसके लिए जगह नहीं है शहरों में, तो जैसे सरकारी टाइप का या कुछ भी जो सार्वजनिक जगह होना चाहिए जहाँ पर शादी ब्याह हो सके, क्योंकि उतने घरों में जगह नहीं होता है ताकि शादी ब्याह हो सके, तो उसके लिए वो एक समस्या है। और आंगनबाड़ी की समस्या है कि बच्चों को अच्छे से कम पोषण मिले। ये सारी समस्याएँ रहेगी। प्राथमिकता रहेगी कि लोगों का जो चाहे ब्लॉक स्तर पर हो कोई काम रहता है, आवासीय से लेकर जो भी डॉक्यूमेंट संबंधी है, आवासीय है, जाति है या कुछ भी है काम, उसमें 2-4 रुपया किसी को देना न पड़े। तो ये सारी मुद्दाएं लेके हम चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, ये मुद्दा जो आप बताए हैं वो सही में मुद्दा चुनाव जीतने के बाद काम होगा या फिर जो है कि बस चुनाव प्रचार में ही ये सिर्फ सीमित रह जाएगा? नहीं, काम तो होगा। होता क्या है कि प्रत्याशी लड़ते हैं ये बात बोल के, और अब उनका क्या कुछ टेक्निकल भी होती है, कुछ फंडिंग का समस्या होता है, या कुछ व्यक्तिगत में नियत भी नहीं होता है काम करने का, तो नहीं किए वो तो अलग बात है। लेकिन प्रत्याशी जीतने के बाद कुछ काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते हैं, करते भी हैं, नहीं भी करते हैं। नहीं करते हैं तो फिर से चुनाव में अगर जाएंगे तो चुनाव में जनता सब कुछ जान रही है कि क्या क्या आपके क्षेत्राधिकार में है, क्या आपने वादा किया था और क्या क्या किए हैं, क्या क्या नहीं किए हैं। ये जनता मूर्ख नहीं है, सब कुछ जानती है। जनता मूर्ख नहीं। आप किस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं? वार्ड नंबर 25 से। वार्ड नंबर 25 से। वार्ड नंबर 25 का नली गली का हाल क्या है, आपको पता है? देखिए, वार्ड नंबर 25 जो है वो पूरा प्रशासनिक वार्ड है। पूरा मसौढ़ी का जितना भी प्रशासनिक ये ऑफिस है, एक सिर्फ थाना को छोड़ दीजिए तो पूरा अनुमंडल, ब्लॉक, जेल से लेके आज कोर्ट तक ये सारा प्रशासनिक वार्ड है। और पूरा ऑफिस कार्यालय नगर परिषद तक भी ये 25 में आता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये वार्ड बहुत बड़ा है, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भी बड़ा है। और चूंकि ये इतना बड़ा वार्ड है कि कोई भी वार्ड पार्षद आज तक 4 बार चुनाव हो चुका है, ये 5वां चुनाव है, ठीक है। ये नगर जब पहले नगर पंचायत हुआ करता था पहले, उसके बाद नगर परिषद हो गया ये, तो आज तक ऐसा हुआ कि जो जीते हैं तो घेटो होता है कि जो जहाँ पर जीता वहाँ पर नली गली बनाया और बाकी क्षेत्र को छोड़ दिया। तो ये वार्ड है, थोड़ा मुश्किल तो है, फंडिंग की समस्या के चलते भी नहीं कुछ बनता है, और ये वार्ड बड़ा है तो अभी भी नली गली बहुत जगह पर बचा हुआ है कि 15 साल 20 साल से वो मोहल्ला बस चुका है, लेकिन नली गली की समस्याएं हैं बहुत ज़्यादा। ये सबसे बड़ी समस्या आती है फंड का, ठीक है। तो वार्ड पार्षद को तो फंड मिलता होगा काम करने के लिए? अब फंड मिलता है, लेकिन क्या है ना कि भौगोलिक कारण भी एक है। चूँकि कुछ वार्ड जो होता है शहरी वार्ड, वो काफ़ी कंडेंस होते हैं, तो कंडेंस होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में फैले नहीं हैं। ये वार्ड बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल इनका है, तो चूँकि प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं है और जैसे तैसे अव्यवस्थित तरीके से बसा है ये वार्ड, इसी कारण नली गली की समस्याएं यहाँ बहुत ज़्यादा है। जबकि ये वार्ड में पूरा प्रशासनिक महकमा बैठता है यहाँ पर, फिर भी ये वार्ड सबसे पॉश इलाका होने के बावजूद भी ये पिछड़ा है। क्योंकि आप पीछे में जाइए, ये आगे तो पूरा ये प्रशासनिक ही हो गया, थोड़ा बहुत
रेसिडेंशियल है, पीछे रेसिडेंशियल है, तो आप घुस के देखिएगा तो आपको ग्रामीण जैसा क्षेत्र, बस मकान मिलेगा शहरी, लेकिन सड़क और नली गली जो देखिएगा तो ग्रामीण जैसा मिलेगा कि कहीं ना आज तक हो सकता है खरंजा भी नहीं हो पाया है, ईंटा तक नहीं लगा है, ढलैया की तो बात छोड़ दीजिए। तो वार्ड नंबर 25 के जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? वार्ड नंबर 25 की जनता से हम यही कहना चाहते हैं कि आप मेरिट पर चारों प्रत्याशी को देख के जो आपको उचित निर्णय लगता है, आपको उचित लगता है कि हम किस प्रत्याशी को दें जो हमारे कामों के लिए प्रशासन से लेके, ऑफिस से लेके, जनता से लेके, सड़क से लेके हर एक जगह काम करने के लिए तैयार है और करेगा काम, उसको आप वोट कीजिए, बस यही कहना चाहिए। तो जैसा कि आप अभी हमारी बात जो है कि आनंद शेखर जी से हो रही थी और इन्होंने सारा कुछ बताया कि कैसे ये काम करेंगे और काम करने में समस्या क्या आती है। आइए हम इनके कुछ समर्थकों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार समर्थक इनको किस आधार पे वोट देंगे। आपका शुभ नाम? संजीव रंजन। संजीव जी, आप आनंद शेखर जी के प्रचार में घूम रहे हैं जी। तो जब चुनाव प्रचार होता है तो इसमें विकास का जाप बहुत जोरों पे होता है और चुनाव जीत जाने के बाद विकास गुम हो जाता है, इस पे आपका क्या कहना है? सर, होता ये है कि जो उम्मीदवार हमारे खड़े होते हैं, जो पिछले उम्मीदवार जीतते आते हैं, वो वादा तो काफ़ी लंबा लंबा करते हैं, जुमलाबाजी खूब करते हैं कि हम प्रचार करेंगे, हम आपका विकास करेंगे, लेकिन हकीकत ये होता है कि जो हमारे गरीब तबके के लोग होते हैं, जो पिछड़े जाति से आते हैं या पिछड़े समाज से आते हैं, उन तक विकास नहीं पहुंच पाता है। कुछ कारणों से हो सकता है, कुछ उनका अपना आपसी होता है जिस कारण से उनका विकास, ऊपरी तो विकास हो जाता है लेकिन नीचे तबके के विकास नहीं हो पाता है। तो हम तो जनता से यही कहेंगे सर, हमारे शेखर भैया को एक मौका दिया जाए, एक नया युवा चेहरा दिया जाए, ताकि जो है विकास अच्छे से हो और ईमानदारी पूर्वक हो, ताकि जिनको ज़रूरत हो, जो जिनको ओरिजिनल में ज़रूरत हो, उन तक विकास पहुँचे और सबसे जुड़े रहें। चूँकि अभी तो आप भी जानते हैं कि एक बार जीत जाने के बाद लोग थोड़ा अकड़ में आ जाते हैं, लेकिन युवा चेहरा होने के कारण है कि भाई इनके पास कोई भी अगर आता है कि भैया हमको ये काम करवाना है, तो ये सबको तहे दिल से स्वागत करेंगे और उनको ऐसा नहीं है कि खाली हाथ लौटाएंगे, कुछ ना कुछ उनको ज़रूर मिलेगा। तो हम तो यही चाहते हैं जनता से सर, जनता जनार्दन है, हम तो यही चाहते हैं कि जो उनका फैसला होगा सर्वोपरि होगा और हम लोग को मान्य होगा। ये जनता जनार्दन सिर्फ चुनाव मतदान के दिन तक ही होते हैं, जनता जनार्दन, उसके बाद जनार्दन नहीं, इनका कुछ और नाम से नवाजा जाता है। सर देखिए, ऐसा है सर कि जो उम्मीदवार खड़े होते हैं वो तो जनता के ऊपर डिपेंड होते हैं और सर जनता एक ही उम्मीदवार को बार बार देखती है और वही उम्मीदवार अगर जीतता भी है तो काम नहीं करता। आप उनके पास अगर जाते भी हैं तो आपको बैठने तक का टाइम आपको नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं देखे हैं, बहुत ऐसे उम्मीदवार होते हैं कि आपको बैठने तक नहीं देंगे। भैया आप वोट दे दिए, उसके बाद आपको चिंते तक नहीं है कि आप हम कौन हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए वोट आपको नहीं मिला तो हम उनकी बातों को नहीं सुनेंगे, चूँकि आपके वार्ड से हैं और हर जनता का, हर उम्मीदवार का दायित्व बनता है वो हर जनता के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यही चाहते हैं कि भाई जो नया युवा चेहरा हो सबसे जुड़े हों और सबकी मदद करें। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राकेश रंजन है। तो आप आनंद शेखर जी के चुनाव में घूम रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? हमको लग रहा है कि 100% जीत होगी। पूरी तरीके से जीत रहे हैं जी, अब जो जनता चाहेगी जो भी होगा। हम तो वार्ड नंबर 25 के जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? वार्ड नंबर 25 की जनता से चाहते हैं कि जो उम्मीदवार बढ़िया रहे, चाहे शेखर भैया रहो चाहे जो हो, शेखर भैया के पक्ष में भी वोट देना चाहिए और नया उम्मीदवार भी और विकास होगा। जी। आपका शुभ नाम? चंदन है। चंदन है। तो चुनाव के समय में जनता को भगवान बना दिया जाता है, जनता को जनार्दन बना दिया जाता है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ना तो जनता को भगवान की श्रेणी में रखा जाता है और ना ही जनार्दन की श्रेणी में रखा जाता है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? सर, हम लोग भी जनता ही हैं, ठीक है, और हमारे मित्र हैं, अब इनके प्रचार के लिए हम लोग घूम रहे हैं। हम लोग भी एक पीड़ित ही हैं, आज से नहीं काफ़ी दिन से ही नगर निगम में है, नगर चुनाव चल रहा है, अगर हम लोग भी उसी चीज़ से पीड़ित हैं, नली से, गली से, हमारे रोड नहीं सही है, चीज़ें नहीं सही है, तो हम लोग ही सब, जैसे हम लोग को एक युवा लड़कन है, काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट है, जो पढ़ने उड़ने वाले हैं, खेल कूद विभाग से सब एक साथ एक जगह एकत्रित होते हैं, तो हम लोग ने एक साथ यही राय की है कि खुद जैसे अब लोग मोबाइल पर देखते हैं कोई भी चीज़ें कि क्या हो रहा है भाई, तो दूसरे को राजनीति को बदलने से बढ़िया है कि हम लोग खुद छोटे स्तर से एक राजनीति स्तर उठाए जिससे हम खुद को बदलाव कर सकें। और इसी के चलते हम लोग अपने विचार से जो हमारे देश बीच में जो सबसे अच्छे लड़के थे
एजुकेशन में, चाहे जो भी अभी PhD कर रहा है लड़का, उसको हम लोग कहे कि तुम ही राजनीति में आओ, तो ये बोला कि नहीं अभी पढ़ेंगे। हम कहे कि आओगे नहीं तो सुधरेगा कैसे, विकास होगा कैसे? हम लोग सब लोग पीड़ित हैं, तो हम लोग अपने बीच से ही एक अच्छा लड़का को ला के एक लीडर बना रहे हैं जिससे वो आगे भविष्य बनाए। तो इसको इसलिए नहीं कि जनता जनार्दन अभी हम लोग के लिए भगवान है, हम लोग खुद जनता है। हम लोग भी भगवान, उसके लिए हम लोग भी भगवान हो रखे हैं अभी, मगर हम लोग भी पीड़ित हैं, इसीलिए हम उन्हें आगे लाए हैं कि आप आगे बढ़ो तो फिर समस्याओं को थोड़ा थोड़ा निदान हो। अगर एक वार्ड में युवा लड़का आता है, युवा नेता आता है, अगर समाधान होती है तो दूसरे वार्ड में भी जोश आएगा, तीसरे वार्ड में भी जोश आएगा, फिर ही विकास बढ़ेगा। जब तक उचला स्तर तक हम लोग विकास धीरे धीरे नहीं ले जाते हैं, हम लोग कैसे कर सकते हैं कि हम लोग राजनीति बदलेंगे? घर बैठे राजनीति बदल नहीं सकते हैं, मोबाइल चला के भी बदल नहीं सकते हैं। तो हमें युवा पीढ़ी को आगे लाना ही पड़ेगा किसी न किसी हालत में। अब इसके लिए अभी जनता से हाथ जोड़ना पड़े, चाहे पैर पड़ना पड़े, तो अभी तो पढ़ेंगे हम, क्योंकि हमको मौका मिले तब तो हम दिखाएं कि हम में क्या राजनीति है। वार्ड नंबर 25 के जनता से क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि आप लोग अपने में जज कर लें, चारों उम्मीदवार में जो अच्छा है, पढ़ा लिखा हो, सबको मौका दे रहे हैं, थोड़ा एक बार युवा ब्रिगेड को भी मौका दीजिए कि हम लोग भी आपका सहयोग कर सके और हम लोग भी आगे बढ़ सके, जिससे राजनीति अच्छा स्तर से बढ़ सके, जहां लोग ये ना बोले कि ये ऐसा खा गया, ये टेंडर ये खा गया, और आप लोग को देखने को मिले कि हाँ 25 में हुआ क्या है, जमीनी हकीकत पे काम हो, जिससे आप भी संतुष्ट हो और हम भी संतुष्ट हों। बस यही कहना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने देखा और मसौढ़ी वासियों से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं बीकेएम खबर के माध्यम से कि युवा और शिक्षित योग्य कर्मठ उम्मीदवार को ही मौका दें ताकि आपके क्षेत्र में विकास होता रहे, क्योंकि अगर वो शिक्षित नहीं रहेंगे तो आपके क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो है कि विकास अधूरा रह जाएगा। और दूसरी बात आती है कि परिवर्तन बदलाव करना चाहिए, किसी एक को ही बैठा करके नहीं रखना चाहिए। एक को बैठा के रखने का नतीजा आप अभी बिहार की हालत देख रहे होंगे, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, वो 5 साल से नहीं 15 साल से बैठे हुए हैं, और हमारे बिहार का विकास का क्या हाल है। तो मैं सारे जनता से यही कहना चाहूँगा कि युवा और कर्मठ शिक्षित उम्मीदवार को ही चुने ताकि जो है कि मसौढ़ी के विकास हो और आपके वार्ड में विकास और खुशहाली आए। बीकेएम खबर के साथ बने रहें, हम आपको जो है कि मसौढ़ी और बिहार से हर जुड़ी खबरों से अपडेट कराते रहेंगे। जय हिंद, जय बिहार।